हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास भी एक ऐसी किताब आ जाए जिसमें किसी भी इंसान का नाम लिख दो, वो तुरंत ही मर जाए, तो आप क्या करोगे। यही कहानी है डेथ नोट की, एक ऐसी एनिमे सीरीज जो शुरू होती है एक डेंजरस नोटबुक से और बदल देती है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का पूरा जीवन। आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं द डेथ नोट की स्टोरी। एपिसोड 1 रीबर्थ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अजीब सी दुनिया से। ये है शिमिगामी वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे शिमिगामी यानी डेथ गॉड्स बैठे होते हैं और वो सभी बोर हो रहे होते हैं। कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, कुछ इधर उधर बैठे हैं। उनमें से एक है रियूक, जो बाकी सबसे अलग है। रियूक कहता है कि ये दुनिया बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तभी वो एक ब्लैक डायरी निकालता है जिसका नाम होता है डेथ नोट। उसके चेहरे पे क्रीपी सी स्माइल होती है, जैसे वो कुछ प्लान कर रहा हो। कट होता है जापान के एक शहर में। वहाँ हम मिलते हैं एक इंटेलिजेंट और हैंडसम लड़के से, लाइट यागामी। लाइट एक टॉप स्टूडेंट है। सब टीचर्स, पेरेंट्स और उससे बेस्ट स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेकिन अंदर से लाइट दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड है। जब वो न्यूज़ देख रहा होता है तो उसे हर तरफ सिर्फ क्राइम, करप्शन और इनजस्टिस नजर आता है। उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, ये दुनिया पूरी तरह से रॉटन हो चुकी है। एक दिन स्कूल के बाद जब लाइट अपनी क्लास से बाहर आ रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक ब्लैक डायरी पे जो ग्राउंड में गिराई गई होती है। उस डायरी पे बड़ा सा लिखा होता है डेथ नोट। लाइट उस डायरी को उठाता है और देखने लगता है। सबसे पहले पेज पर एक शॉकिंग रूल लिखा होता है, द ह्यूमन हुज नेम इज रिटन इन दिस नोट शैल डाई। इसका मतलब है जिसका नाम इस नोटबुक में लिखेंगे वो मर जाएगा। लाइट पहले सोचता है कि ये बस एक प्रैंक या मजाक है, लेकिन क्यूरियोसिटी उसके अंदर जाग जाती है और वो नोटबुक अपने रूम में ले जाता है। रात को जब वो दोबारा पढ़ता है तो और भी रूल्स मिलते हैं। नाम लिखने के 40 सेकंड के अंदर वो बंदा मर जाएगा। अगर कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखी गई हो तो वो इंसान हार्ट अटैक से मर जाएगा। अगर स्पेसिफिक डिटेल्स लिखे होंगे तो वो वैसे ही मरने की कोशिश करेगा। लाइट सोचता है ये सच कैसे हो सकता है, ये तो बस एक सिली जोक लग रहा है। लेकिन अगले दिन जब टीवी पे एक चाइल्ड किडनैपर क्रिमिनल का न्यूज़ चलता है जो छोटे बच्चों को हॉस्टेज बनाए होते हैं, तब लाइट डिसाइड करता है कि उस बुक को टेस्ट किया जाए। वो नोटबुक उठाता है, क्रिमिनल का नाम लिखता है और वेट करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर चुका है। लाइट शॉक हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और अब उसका डाउट और क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अगली बार वो एक और क्रिमिनल का नाम लिखता है, इस बार एक रेपिस्ट जो टीवी पे न्यूज़ में आ रहा होता है। और फिर वही होता है, वो इंसान भी मर जाता है। अब लाइट समझ जाता है कि ये डेथ नोट सच है। दिन ब दिन लाइट सीक्रेटली इस नोटबुक को यूज़ करके दुनिया के डेंजरस क्रिमिनल्स का नाम लिखने लगता है। टीवी और न्यूज़पेपर में एक के बाद एक क्रिमिनल्स मरने लगते हैं, सब हार्ट अटैक से। धीरे धीरे वर्ल्ड में एक मिस्ट्री फैलने लगती है। न्यूज़ चैनल्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या ये कोई सुपरनैचुरल पावर है या गॉड की पनिशमेंट। कुछ लोग इसे इनविजिबल फोर्स को कीरा कहना शुरू कर देते हैं, जो जापानीज वर्ल्ड किला से बना है। लेकिन लाइट के दिमाग में अब एक नया प्लान बनता है। वो सोचता है अगर मेरे पास ये पावर है तो मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ सिर्फ अच्छे लोग रहेंगे और जो भी ईविल होगा वो तुरंत खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो अपने आप को एक सेवियर, एक गॉड समझने लगता है। मिरर के सामने वो खड़ा होता है और कहता है, आई विल बिकम गॉड ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड।
एपिसोड के एंड में एक और बड़ा ट्विस्ट होता है। लाइट अपने रूम में लिख रहा होता है, तभी अचानक से लाइट डिम हो जाती है और एक बड़ी सी स्केरी शैडो उसके सामने आती है। ये है ryuk द शिमिगामी। उसकी क्रीपी हंसी रूम में गूंजने लगती है। लाइट पहले एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर सरप्राइजिंगली काम हो जाता है। ryuk कहता है, मैं शिमिगामी हूँ और ये डेथ नोट मेरा है। तुमने इसे उठाया और उसे यूज करना शुरू कर दिया। अब ये तुम्हारा है। लाइट कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, मुझे पहले से पता था कि तुम आओगे। ryuk हंसी के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा। कैमरा जूम होता है लाइट के फेस पर। उसकी आंखों में एक डेंजरस कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा मैडनेस दिखाई देता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मैं उस दुनिया का गॉड बनूंगा। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। ryuk का बोर्डम, लाइट की डेस्टिनी। ryuk ने डेथ नोट गिराया बस टाइम पास के लिए, लेकिन उसी से लाइट का गॉड बनने का ड्रीम शुरू हो गया था। मतलब एक शिमिगामी के बोर्डरूम में एक पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। लाइट का फियरलेस रिएक्शन। जब ryuk लाइट के रूम में आता है, लाइट एक सेकंड के लिए भी नहीं घबराता। ये दिखाता है कि उसका दिमाग नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है। वो ऑलरेडी अपने आप को एक हायर पावर समझने लगा है। नोटबुक का साइकोलॉजिकल ट्रैप। पहले लाइट टेस्ट करता है, फिर एडिक्टेड हो जाता है। डेथ नोट सिर्फ मरने का टूल नहीं, बल्कि लाइट के दिमाग को धीरे धीरे करप्ट करने वाली चीज है। गॉड ऑफ न्यू वर्ल्ड, फोरशैडोइंग। एपिसोड के एंड में लाइट कहता है, आई विल बी द गॉड ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड। ये लाइन पूरी एनीमे डिफाइन करती है। एक स्टूडेंट से शुरू हुआ सफर जो खुद को भगवान समझने लगता है। तो दोस्तों, ये था डेथ नोट का पहला एपिसोड। एक सिंपल नोटबुक से शुरू हुआ सफर जो बदल देगा एक स्टूडेंट का पूरा जीवन। अगर आपको ये मिस्ट्री, सस्पेंस और पावर का ट्विस्ट पसंद आया हो, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे लाइट अपनी न्यू आइडेंटिटी एज कीड़ा के रूप में दुनिया को चैलेंज करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी शॉकिंग होने वाला है और सरप्राइजेस लेके आने वाला है। See you in the next video. Till then, bye bye.